सभी को नमस्कार। स्टडी चैनल योर सक्सेस में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम करेंगे इंडियन पॉलिटिकल से संबंधित भारत के संविधान की प्रस्तावना। इस वीडियो से पहले हमने किए हैं भारत के संविधान के स्रोत यानी कि विदेशों से हमने क्या क्या ग्रहण किया है। आज हम करेंगे भारत के संविधान की प्रस्तावना। ये जो है सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है, चाहे आप किसी भी स्टेट का एग्जाम दे रहे हो, सभी के लिए महत्वपूर्ण है। भारत के संविधान की प्रस्तावना का स्रोत जो हमने अमेरिकन सिद्धांत से लिया है। यह मैं आपका एक कन्फ्यूज दूर कर देती हूँ कि अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना कहाँ से ली गई है तो अमेरिकन सिद्धांत से ली गई है, अमेरिका से ली गई है। अगर पूछा जाए कि प्रस्तावना की भाषा कहाँ से ली है तो वहाँ जो आंसर ऑस्ट्रेलिया आएगा। तो आपका कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। तो प्रस्तावना के अन्य नाम कौन कौन से हैं? तो प्रस्तावना के अन्य नाम हैं उद्देशिका, संविधान का प्रवेश द्वार, संविधान की चाबी, संविधान का आदर्श या दर्शन जो है भारत की प्रस्तावना के अन्य नाम है। तो भारत की संविधान की प्रस्तावना जो है हमने अमेरिकन सिद्धांत से ली है। तो संविधान सभा की जब तीसरी बैठक हुई थी 13 दिसंबर 1946 को नेहरू जी ने उद्देश्य प्रस्ताव रखा और वो उद्देश्य प्रस्ताव जो है 22 जनवरी 1947 को स्वीकार किया गया। तो हम देख लेते हैं कि आगे किस भारत की प्रस्तावना को जो है किसने क्या कहा, इसके बारे में क्या कथन है। भारत की प्रस्तावना को संविधान की राजनीतिक कुंडली, ये किसने कहा है? ये के.एम. मुंशी ने कहा है। ये कथन जो है के.एम. मुंशी का है कि संविधान की राजनीतिक कुंडली है प्रस्तावना। अगला है संविधान की आत्मा एवं कुंजी। प्रस्तावना को संविधान की आत्मा एवं कुंजी किसने कहा है? ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। नेक्स्ट है संविधान का परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा है? N.A. पालकीवाल ने कहा है। नेक्स्ट है संविधान का कुंजी नोट। कि प्रस्तावना को संविधान का कुंजी नोट किसने कहा है? अर्नेस्ट बार्कर ने जो है संविधान का कुंजी नोट कहा है। तो ये कथन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कि संविधान की राजनीतिक कुंडली कथन किसका है? तो के.एम. मुंशी का है। तो इन्हें ध्यान में रखना चाहिए। आपको याद भी करा देती हूँ कि जल्दी याद हो जाए, आप भूले ना। कि एक ट्रिक के साथ संविधान की राजनीतिक कुंडली का के और इधर है के.एम. मुंशी के, तो के को के से मिलान कीजिए, कुंडली के.एम. मुंशी, ताकि आप भूले ना, एग्जाम में आपको याद रहे, इसलिए आपको बता रही हूँ। नेक्स्ट है संविधान की आत्मा एवं कुंजी। ये हैं ठाकुर दास भार्गव ने कहा है। आप ठाकुर के दास हो तो भगवान कहाँ का आत्मा में निवास करते हैं। तो ये आप इस प्रकार से याद कर सकते हैं कि ठाकुर के दास हो आप और भगवान, भार्गव से भगवान का है आत्मा में निवास करते हैं। तो आत्मा ठाकुरदास भार्गव, आप इस प्रकार से इसे याद रख सकते हैं ताकि आप भूले नहीं। नेक्स्ट है संविधान का परिचय पत्र। ये किसने कहा है? ये किसका कथन है? N.A. पालकीवाल। अब आप इसे कैसे याद करोगे? पालकीवाल से परिचय पूछा, पालकीवाल से कहा कि मुझे परिचय बताओ, तो ये इस प्रकार से याद कर सकते हैं। पै से पालकीवाल और पै से परिचय पत्र, यानी 3 पै याद रख लिए। पै परिचय, पै से पत्र और पै से पालकीवाल, इस प्रकार से भी आप याद रख सकते हैं। नेक्स्ट है संविधान का कुंजी नोट कथन जो है वह है अर्नेस्ट बार्कर का है। कुंजी नोट, अर्नेस्ट नोट, एक सा उच्चारण मिल रहे हैं लास्ट में, नोट अर्नेस्ट, तो इस प्रकार से याद कर सकते हैं, नोट अर्नेस्ट बार्कर। तो ये आपको याद होगी कि किस प्रकार से ये कथन पूछे जा सकते हैं और आपको याद भी जिसे हो गए होंगे। मैंने आपको ट्रिक के साथ बताया ताकि आप भूले नहीं। तो हम करते हैं अब प्रस्तावना के अनुसार जो है भारतीय संविधान का और शासन का अंतिम स्रोत क्या है? भारत की जनता है। तो भारत की जनता ही जो है भारतीय संविधान का स्रोत है, अंतिम स्रोत है। तो संविधान की प्रस्तावना जो है 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार की गई। संविधान की प्रस्तावना कब स्वीकार की गई? 17 अक्टूबर 1948 को स्वीकार की गई। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में अब तक एक बार संशोधन हुआ है। कितनी बार संशोधन हुआ है? क्वेश्चन में पूछा जाए कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है, ऑप्शन में दे दिया जाए 1, 2, 3 या 4, तो हमारा आंसर होगा 1 बार संशोधन हुआ है। इंदिरा गांधी सरकार ने 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा 3 नए शब्द जोड़े हैं। ये क्वेश्चन 3 बन जाते हैं कि 42वां संशोधन कब लागू हुआ? 1976 में। और किसके समय? इंदिरा गांधी सरकार के समय। और कितने शब्द जोड़े गए? 3 नए शब्द जोड़े गए। कौन कौन से में 3 नए शब्द? समाजवाद, पंथ निरपेक्षता, अखंडता, ये 3 शब्द जो है 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़े गए हैं। प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान
26 नवंबर 1949 मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 को तैयार किया गया, यानी का स्वीकार किया गया। तो ये क्वेश्चन जो है कई बार एग्जाम में पूछा गया है, इसको आप ध्यान में रखना कि प्रस्तावना के अनुसार भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को मार्गशीर्ष शुक्ल सप्तमी विक्रम संवत 2006 में स्वीकार किया गया। प्रस्तावना के अनुसार भारतीय नागरिकों को 3 प्रकार की न्याय व्यवस्था की गई है, यानी 3 प्रकार के न्याय दिए गए हैं। कौन कौन से हैं? सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक। सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक 3 प्रकार के न्याय जो है नागरिकों को दिए गए हैं। प्रस्तावना में जो है 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। वे 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, उपासना। ये जो है सभी नागरिकों को 5 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई है। 2 प्रकार की समानताएं दी गई हैं। अवसर व प्रतिष्ठा की समानता, ये 2 प्रकार की समानताएं जो है सभी नागरिकों को दी गई हैं। मैं आपको जो करा रही हूँ वो एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं, आप इनको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में पूछे जाते हैं और पूछे जाने की प्रबल संभावना है, तो आप इनके नोट्स भी बना सकते हैं, साथ के साथ बनाना चाहें तो। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं। नेक्स्ट है प्रस्तावना संबंधी महत्वपूर्ण वाद, कि प्रस्तावना के संबंधी महत्वपूर्ण वाद कौन कौन से हैं। पहला है ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद 1950। यह एक क्वेश्चन तो यही बन जाता है कि ए के गोपालन बनाम मद्रास राज्य विवाद कब हुआ था? 1950 में। इसका सन याद। इसमें क्या निर्णय लिया गया? प्रस्तावना के बारे में सर्वोच्च न्यायालय ने आत्मा का सिद्धांत प्रस्तुत किया। इन्होंने जो है आत्मा का सिद्धांत प्रस्तुत कर दिया प्रस्तावना को। अगर नेक्स्ट विवाद है बेरुवारी विवाद 1960, तो यहाँ बेरुवारी विवाद अगर पूछा जाए तो 1960 में है। और इसने क्या निर्णय लिया? प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है, अतः इसमें संशोधन नहीं किया जा सकता। इनका निर्णय ये है कि प्रस्तावना संविधान का भाग ही नहीं है और इसमें संशोधन भी नहीं किया जा सकता। नेक्स्ट है केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद 1973। ये जो 1973 में हुआ केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद, और इसने क्या निर्णय लिया? प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये संविधान का भाग है लेकिन वाद योग्य नहीं है, लेकिन संसद इसमें संशोधन कर सकती है। केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद 1973 में इसने जो निर्णय लिया है कि प्रस्तावना संविधान का भाग है, ये प्रस्तावना को संविधान का भाग मानते हैं, लेकिन ये कहते हैं कि ये वाद योग्य नहीं है और संसद इसमें संशोधन कर सकती है। और ये एग्जाम की दृष्टि से भी इम्पोर्टेंट है। ये हमारा तीसरा जो वाद है केशवानंद भारती बनाम केरल विवाद 1973, इसको खासकर ध्यान में रखना, ये एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो हमने इस वीडियो में प्रस्तावना के कहाँ से ली गई है और ये जो इसके महत्वपूर्ण वाद हैं और इसके जो किसने क्या कथन कहा है, इसके बारे हमने देखा। ये आपके लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, सभी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है। रीट है, शिक्षक भर्ती है या अदर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम किसी भी स्टेट से दे रहे हैं तो उन सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए हेल्पफुल होगी। तो धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।